बुलंदशहर से बड़ी सुरक्षा कार्रवाई सामने आई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी और आबिद जट से संपर्क में रहने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी स्लीपर सेल के रूप में इलाके में छिपकर रह रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस ने खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया है और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी इनके नेटवर्क और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की यह खास रिपोर्ट। के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फ़ोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आपका नाम है, ये बताइए किस तरह जो आपका बेटे को एटीएस में आया, क्या प्रोसेस? सर मेरा नाम है सलीमुद्दीन और लड़के के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है जो उसे उठाया, किस चीज मामले में उठाया, किस चीज के मामले में नहीं उठाया, मुझे मालूम नहीं बिल्कुल भी। यहाँ एटीएस आई थी कि नहीं? जी नहीं, मेरे घर पे नहीं आई। तो कहाँ से उठाया था? उसको मसूरी से उठाया था। मसूरी डासना या मसूरी जो नहाने जाते हैं वहाँ पर, अच्छा, वहाँ से उठाया। क्या करता था? फज्जू सब इन्वेटर काम करता था। ये बताएंगे मदरसे में भी इसने पढ़ाई करी? नहीं, मदरसे में तो आज तक ही नहीं गया वो। अच्छा, और इसका दूसरा साथी जो उठाया उसका क्या नाम है? उसको मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, अपने बेटे की पता बस उसको। आपके कितने फैमिली में लोग हैं? मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। कौन कौन? मेरे में एक तो मैं हूँ, मेरी बीवी है, 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? नहीं, छोटा है, ये तीसरे नंबर का है ये। अच्छा, बाकी 2 क्या करते हैं? वो छोटे हैं। बाकी 2 छोटे हैं। हाँ। तीसरे नंबर का जो है तो वो छोटे, वो एक लड़का मेरा जो पुताई का काम करता है, मजदूरी करता है, बहरहाल ईंटों का भी काम कर लेता है और पेंट का भी काम कर लेता है। अच्छा, तो ये कहाँ पढ़ता था, क्या इसने करा है? ये मेरा लड़का प्राइमरी में पढ़ता था, यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, 8वीं में। क्या उम्र होगी इसकी? उम्र इसकी 18-19-20 साल तक, 21 साल, मतलब 21 साल दिखी है, 20 साल है। अब क्या काम कर रहा था फिलहाल? वो इन्वर्टर काम सीखता था। इसके मोबाइल से ऐसे फोटोज और ऐसे वीडियो मिले हैं जो पाकिस्तान के सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है सर, नहीं हमें मालूम, ना हमने कभी देखे, ना हमें मालूम, हमें इल्म नहीं इस चीज का। हमें इल्म जो हुआ हमें कल हुआ है कि इसके साथ ऐसा हादसा हो गया, बाकी हमें नहीं मालूम इस चीज के बारे में। तो किसी ने आपको यहाँ पे सूचना नहीं दी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, सूचना भी नहीं मिली मेरे को, तो बाद में मिली। वहां से तो ये पता चला कि कहीं गायब हो गया, खो गया है। किसने बताया खो गया है? जो 7 के लड़के गए थे घूमने के लिए, तो वो खो गया, लेकिन उसको वहां से एटीएस ने उठा लिया था। वहाँ पता ही नहीं था, वो किसी को कैसे कंफर्म हुआ? पता ही चला था जब हमारे गांव का प्रधान सब परेशान थे ढूंढने में, जाने के लिए वहां भी तैयार थे, लेकिन पता चल गया था फिर। ये कहानी कहाँ से जुड़ रही है कि पाकिस्तान से और आईएसआई से? नहीं, ये मालूम नहीं है भाई मेरे को, इस चीज का मालूम नहीं है। आप क्या करते हो? मैं चाउमीन का ठेला लगाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। कहाँ पर? ये गाँव में लगाता हूँ, गलियों में फिरता हूँ, गली चाउमीन बेचता हूँ। उसके खिलाफ या आपके खिलाफ कोई पुलिस का केस छोटा मोटा? नहीं, कुछ नहीं, आज तक भी नहीं है। पूरे घर में किसी की पे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सब। कभी नौबत भी नहीं है, चौकी तक भी नौबत नहीं है कहीं जाने की कभी। तो क्या ये हमेशा ऐसा घूमने जाता था? नहीं, तो पहली बार ही आज गया था, पहली बार ही गया था। आज गाँव से पहली बार ही गाँव से बाहर निकला, ये कभी नहीं गया, वो छोटा सा था बहुत। तो कभी ऐसा हुआ कि घर से 2-4 दिन के लिए? नहीं, कभी भी नहीं। इस चीज की हम कह रहे हैं, कभी भी नहीं निकला गाँव से, तो वो निकला ही नहीं। कभी अपनी सिस्टर के यहाँ भी नहीं गया। लोनीज की सिस्टर भी यही है, हम बोले थे जब अपनी सिस्टर को ले आइए जाके, बोलो मेरे को रास्ते ही मालूम नहीं है, निकला ही नहीं। घूमने के लिए भी पहली बार ये परसों निकला था, इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी इसको कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। तो क्यों पुलिस या एटीएस इसको ले गई?
क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो मालूम नहीं किसी क्या लग रहा है, क्राइम किया है नहीं किया, इस चीज का मेरे को नॉलेज नहीं, हमें मालूम। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहता है पाकिस्तान में? नहीं, कोई नहीं। गांव से लोग रहते हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू ये अपनी ऐसी गतिविधि चला रहा था जिससे लग रहा है कि ये ISI से जुड़ा देखो, हो? ये बच्चे हैं, इस साथ इनसे किसी और ने काम करवाया हो। ये तो बच्चे, इनको तो मालूम नहीं है क्या करना, अच्छे बुराई के भी इन्हें तमीज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्हें तमीज नहीं है अभी तक। इन्हें ये पता नहीं है बस कि हमें क्या करना है, हम गलत कर रहे हैं। आपका नाम है और आपका जो बेटा है वो यूपी ATS में उठाया है, बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन था। जुल्फ़कार नाम मेरा, जुल्फ़कार अहमद जी। मतलब ये तमाम आरोप आपके बेटे पे लग रहे हैं जी, तो इन पर आपका क्या कहना है? मुझे कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मतलब जानकारी मुझे कोई भी नहीं। बेटा करता क्या था? खेती कराया, मजदूरी कराया खेती बाड़ी आपके? जी, खेती बाड़ी। क्या हमारे उम्र की? उम्र 18 साल तकरीबन। आपके कितने बच्चे कुल? 10 बच्चे, बेटा बेटी? 4 बेटी 6 बेटे। और ये कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था? बिल्कुल अनपढ़ बिल्कुल ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप कब से रह रहे हैं गाँव में? 20 साल से। उससे पहले मऊ खेड़ा के रहने वाले हैं। जी। अच्छा, मोबाइल पे वो उस पर व्यस्त रहता था कि मोबाइल पे? मोबाइल मैंने उसका एक तोड़ दिया, उसने मेहनत मजदूरी करके दूसरा खरीद लिया। अच्छा, कभी आपको ये एहसास हुआ कि चूंकि उस पर आरोप ये है कि वो जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, उनके हैंडलर्स जो हैं, उनके बैनर पोस्टर को जो चस्पा करता था, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको वायरल करता था, तो और उसके बदले उसको पैसा मिलता था, तो इसमें कितनी? मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं बिल्कुल भी इसके अच्छा, बारे में। पुलिस वाले कब आए? मंगल के दिन सुबह 9 बजे सो रहा था ये घर पे। वो जब ये गिरफ्तारी हुई तो आपका बेटा कहाँ था? ये घर में कमरे में था, अंदर यहीं से पकड़ के यहीं ले से गए? पकड़ के ले गए, कमरे में सो रहा था अंदर। क्या कही आपसे आकर? मैं घर पर नहा, मैं तो दरियापुर घर वालों से क्या कहा आगे? क्या कहा भाई? चलो आपके और जो एक पड़ोसी आपका लड़का जी। पकड़ा गया उसके साथ में जी। इन दोनों के क्या कनेक्शन थे? दोस्त दोनों? नहीं, दोस्त नहीं थे, कोई बातचीत नहीं थी आपकी? नहीं, कोई दोस्ती कोई नहीं जी। अच्छा, आपका जो बेटा है वो कैसे लड़कों के साथ घूमता था, फिरता था, या ये तो मेहनत मजदूरी कर रहा है जी, मेहनत मजदूरी कर रहा है, दुकानों पर रह रहा, बिजली काम पे डाला इसे सीखने के लिए। अच्छा, पढ़ा लिखा कितना है? बिल्कुल नहीं, अनपढ़ है बिल्कुल। और फिलहाल जो आपको सूचना मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जिस तरह की सूचना है आपके पास कि ATS में उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे कि आतंकवादी? ये बिल्कुल नादानी में करा इसने, अनजाने में हुआ इससे जो कुछ हुआ है। थोड़ी उम्र है इसकी, 18 साल के आसपास, अनजाने में हुआ जो कुछ किया इसने। दोस्त यार कितने थे? कोई आता जाता था घर पे? नहीं, कुछ नहीं। इसके खिलाफ या परिवार में किसी के खिलाफ छोटा मोटा पुलिस का मुकदमा? कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं भी हमारा नाम नहीं। आपका कितनी बीघे जमीन है? 12 बीघे। ये जानिए मुखर है। चलिए, हाँ बताइए। क्या आपका नाम है? वो फैजान आपको क्या लगता है? मेरा बेटा है फैजान, मेरा नाम जायदा है। ये बताइए कि फैजान को यूपी ATS में उठाया, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन थे और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं इंडिया की, उसमें नहीं, ये गलत हो रहा है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान वालों से मिलेगा। हमारा क्या मैटर है पाकिस्तान वालों से? हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम उनसे क्या मतलब रखेंगे? मेरे बच्चे को नहीं, कभी जिक्र नहीं करा उसने। जैसी भी अगर कोई बात होती तो वो हमें जरूर बतलाता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता, वो सब बतला देता हमसे। बताया जा रहा है पोस्टर वगैरह लगाए थे। देखो, अगर उसने पोस्टर लगाए हैं तो वो तस्वीरें हमें भी तो देखने को मिलती फोन पे। मोबाइल चलाता था आपका बेटा? कौन सा स्मार्ट मोबाइल चलाता? नहीं, सस्ता सही मोबाइल है, वो भी टूटा फूटा है। फोन भी कोई अच्छा नहीं है कि उसको फोन भी कोई अच्छा हो। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? अब हम ये कहना चाहेंगे हमारे बच्चे को हमारे पास लौटा दो, बस हमारी यही मांग है। क्या करते हैं आपके पति और किस तरह? मेरे पति ठेला लगाते हैं, मजदूर आदमी है। मेरा बच्चा तो इन्वर्टर का काम सीख रहा है। कहाँ पढ़ा है वो? अब तक कौन सी क्लास तक? 8वीं करी है उसने, सरकारी स्कूल में, नहर के पास स्कूल है। पहले आप कहाँ रहते थे? हम तो यहीं रहते हैं। यहाँ से पहले बुलंदशहर गाजियाबाद बताया? नहीं, वो हमारे शौहर ये गाजियाबाद के हैं,
ये गाजियाबाद में रहते थे, लेकिन ये छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, जब से कितने दोस्त यहीं हैं? रहते हैं। कितने दोस्त हैं? दोस्त क्या है, बस यही है, इनके साथ कैसे ही लड़के हैं, दोस्त वोस्त तो कुछ ना है, बस ऐसे ही सब साथ बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे सगे दोस्त नहीं है, ऐसे जिससे कोई गहरा दोस्ताना होता है, ऐसे नहीं है। जैसे बैठ जाते हैं बच्चे बच्चे ऐसे आपस में, बस ऐसे बैठते हैं।